न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां मनीष पटेल और अमृता सिंह के खिलाफ सैनिकों के अपमान पर शहीद सेवा समिति ने किया विरोध। रीवा जिले में यूं ट्यूबर व रील बनाने के शौक ने लोगों पागल सा कर दिया है। वह रातों रात फेमस होने के चक्कर में कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में किसी का उपहास उड़ाते रहते हैं। कभी नेताओं का मजाक तो कभी पुलिस का तो कभी डॉक्टरों का। अब तो हमारे देश के सच्ची सेवा देने वाले वीर सैनिकों की वर्दी पहनकर मजाक बना दिया है। दरअसल रीवा के मनीष पटेल ने एक विवादित यूट्यूब वीडियो में सैनिकों की पत्नियों को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है, जिस पर शहीद सेवा समिति ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। अगर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई तो रीवा में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। समिति ने यूट्यूबर मनीष पटेल और अमृता सिंह के खिलाफ एफआईआर और चैनल प्रतिबंध की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वीडियो में सैनिकों की गैर मौजूदगी में पत्नियों द्वारा परपुरुषों से संबंध और पार्टी करते दिखाया गया, जिसे राष्ट्रीय भावनाओं और सैनिक सम्मान के खिलाफ बताया गया। एसपी ने मामले में 2 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये लीजिए, आपका सारा सामान इसमें रख दी हूँ, कुछ खाने पीने की चीज भी रख दी हूँ, तो अच्छे से ध्यान से खा लीजिएगा। अभी मैं रुकता 10-15 दिन, लेकिन वहाँ क्या है, बॉर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सर का फोन आ गया था कि मुझे निकलना पड़ रहा है। मैं फिर देखता हूँ, अगले महीना तक कोशिश करता हूँ आ जाऊंगा। तो घर में अच्छे से रहना है ना? नहीं, कोई बात नहीं, सबसे पहले देश की सेवा ही करना जरूरी है। घर में तो मैं संभाल रही हूँ सब कुछ ठीक है। कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। आप वहाँ सबका ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना? हाँ ठीक, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। भाभी लोग से ठीक है, भाभी लोग बुला आइए। मैं जा रहा हूँ भाभी, है ना? दोनों लोग बढ़िया से रहिएगा, ठीक है ना? और भैया भी बाहर रहते हैं, तो आप दोनों लोग की जिम्मेवारी है कि घर में रहिए ठीक से, ठीक है ना? ठीक है, फिर आता हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है भाभी, मैं अंदर का काम कर। परदेसी हेलो। हाँ सर, मैं घर से निकल लिया हूँ। हाँ, मैं बस ट्रेन है आज की, ट्रेन पकड़ने के बाद। हाँ, बिल्कुल ओके। वो तो गए, चलो मैं फोन कर लेती हूँ रवि को। हेलो, हाँ रवि, बोल रहे थे ना मिलने के लिए। आ जाओ, घर में अभी नहीं है कोई। मेरे हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी पे और भाभी मार्केट ही जाने वाली हैं 5 मिनट में, तो तुम 10 मिनट में आ जाना। हाँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, बाय। ये यार है आईडी कार्ड तो मेरा भूल गया यार, उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। चलो अच्छा है, चला गया है वो। अब जाएंगे अंदर। हाय, आ गए तुम? आ गए। और कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कब से सोच रहा था मिलने के लिए। अरे तुम्हारा पति है ही ऐसा निकम्मा, वो कुछ काम का नहीं है ना? इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे अच्छे से। तुम हो ना मेरे लिए। हाँ वही तो, बड़े मुश्किल से बचा के आता हूँ तुमसे मिलने। तुम इतना प्यार करते हो, मुझे किसी और की प्यार की जरूरत नहीं। अपना हाथ ना पकड़े रहना, कभी छोड़ना अरे नहीं। कभी न छोड़ूंगा। वाह, जो मुझे शक था, जो हमको भाभी ने बताया था 1-2 बार, मैंने उस बात पर अमल नहीं किया। और तुम दोनों हैं? भाई साहब, चोरी नहीं भौंक रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से आया था। काम से आए थे हाथ पकड़ने? अरे वो तुम्हारी अब इसकी शादी करा देता हूँ, तुम दोनों खुद से रहना। नहीं, क्या? अरे तुम क्या साथ दोगी रे जीवन में? ऐसा क्या करते हो तुम ऐसे? अरे मैं कुछ नहीं, बस है प्लाटिंग का काम करता हूँ, बिजनेसमैन। अरे तुम बिजनेसमैन क्या हो? तुम्हारा हुलिया दिख रहा है। जो एक फौजी देश का सेवा कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है 80-90 हजार रुपए महीना, तुम उसकी नहीं हुई तो इसकी क्या होगी? है नहीं, ऐसा मत बोलो, मुझसे गलती हो। अरे मैं क्या गलती, मैं भी चाहता तो वहाँ रख लेता ना बीवी। मेरे पास कमी है क्या? मैं तुमको पैसा देता हूँ, सारा चीज मैनेजमेंट करता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रही हो।
तुम मुझसे दोनों गलती शादी हो कर गई। लो। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? लोग समाज में हमारा क्या नाम अरे ले जाएगा? समाज का मुंह देखती तो क्या रहता। भाभी तुमको 1-2 बार समझाने की कोशिश की थी हाँ हैं? वो ये तुमसे 3 वर्ष से मिल रहा है हाँ हैं? शादी के पहले का बॉयफ्रेंड है ये, अभी तक नहीं छोड़ा। तुम दोनों शादी कर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे मैं मुझसे माफ गलती क्या हो कर दूं हैं? शादी के गलती। पहले का बॉयफ्रेंड अभी चल रहा है, शादी के बाद पति का कोई मतलब आज नहीं। के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम जाओ अभी यहाँ से, तुम चले जाओ। अरे मैं क्या हूँ इस देश मैं कबीर, चला जा रहा हूँ, लेकिन आएगा दोबारा। नहीं, नहीं मैं आएगा, देश नहीं का वीर क्या कहलाऊंगा हैं? ऐसा है तो मुझे वीर गति प्राप्त हो जाए। जब मैं देश जीत लिया मैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से हार गया तो मतलब ही क्या है ऐसे लड़ाई लड़ने का? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुम जैसे स्त्रियों को इस देश में रहने की कोई मतलब ही नहीं है। जाने हैं? अनजाने बहुत बड़ी भूल अरे हो मैं गई। मानता हूँ और लोगों की बीवी का फायर हो जाता है, तुम आर्मी वाले जैसे अफसर का तुम मजाक बना दी हैं? मेरा आई कार्ड कहाँ रखा है? रूम में। मेरा आई कार्ड लाओ, मैं 15 दिन बाद आऊंगा। जब पहले तो मैं बोलो मुझे डिसीजन माफ लूंगा। किए। मैं 15 दिन बाद आके डिसीजन लेता हूँ। मुझे अभी अर्जेंट में निकलना है, मुझे पंचायत नहीं करनी है। लाओ जल्दी से। मैं लाती हूँ। लाओ जल्दी से। सर, जैसे आपको पता है कि रीवा जिले में एक यूट्यूबर है मनीष पटेल, जो अपना रील बनाता है और सोशल मीडिया में अपनी एक्टिविशन दिखाता है। हाल ही में उसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेना के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो एक सैनिक का रोल अदा कर रहा था और उसकी सहयोगी एक अमृता सिंह करके सोशल मीडिया में नाम लिखती है। अमृता सिंह उसकी धर्मपत्नी का रोल अदा कर रही थी और अचानक उसको फ़ोन आता है। वो सेना के लिए रवाना होता है और जब वो घर से निकल जाता है तभी अमृता सिंह अपने आशिक को बुलाती हैं और उसके साथ में रलिया मनाने का नाटक करती हैं। अचानक मनीष पटेल का आई कार्ड भूल जाता है और लौट के आता है, देखता है कि उसकी पत्नी किस तरह से मेरे जाने के बाद ये गंदा कृत्य कर रही है। इस वीडियो से हमारे जो सरहद पर खड़े जवान हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, उनको काफ़ी आहत पहुंचा है। हमारी नारी शक्ति को आहत पहुंचा है। हमारे देश के अंदर ऐसी नारी शक्तियां हैं जिनके पति शादी होते ही ख़त्म हो गए, आज भी वो अपने पति के नाम पर जिंदा हैं। और अगर ये वीडियो वो लोग देखे होंगे, वो नारी शक्ति देखी होंगी शहीद की, तो उनको कैसा लगा होगा, कितना आहत उनको महसूस हुआ होगा कि क्या हमारे पति इसीलिए देश की रक्षा करते हैं। सेना पर उंगली उठाना, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है। आज मैंने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश किया है। आज हमारा जो सैनिक संगठन है, मऊगंज, रीवा और सतना, सीधी, कटनी, मैहर, ग्वालियर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर सभी लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक महोदय सहज लहजों से कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द 2 दिवस के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। देखता हूं क्या होता है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला फैसला हमारे संगठन का बैठक होगी, उसके बाद जो होगा उग्र होगा और आंदोलन के रूप में होगा। मेरा नाम पूर्व सैनिक प्रताप सिंह है। मैं शहीद सेवा समिति का राष्ट्रीय सचिव हूँ और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।